रिकॉर्डिंग जमा होता है ना। हाँ। हाँ चालू हो गया। हाँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु। अभी वाईफाई लगा 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 लगा। इंटरनेट हाँ अरे वाईफाई बंद हो गया फिर। हाँ छोड़। अरे रोटेट योर डिवाइस। नहीं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रोटेट योर, मतलब क्या? यू कांट टर्न योर फोन व्हाइल लाइव। अरे 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 क्यों टर्न नहीं कर सकते ऐसे? ठीक है, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। वो देखो अपना उसमें जोड़ लो, ला ही नरवस सपनो करो 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 करो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो परमेश्वर के लोगों, हम लोग प्रभु के वचन को सुन रहे थे और हम क्षमा चाहते हैं कि नेटवर्क के प्रॉब्लम के कारण हम लोग आगे वचन के अंदर रुकावट के अंदर पड़ गए। मगर आज हम लोग मनन कर रहे हैं पवित्र आत्मा के विषय के बारे में। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा तो आप एक अलग व्यक्ति बन जाओगे। परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे बीच में पवित्र आत्मा के अभिषेक के जरिए इस समय उतर रहा है। तो मेरे प्रिय, हम सिमसोन के बारे में पढ़ रहे थे, हम दाऊद के बारे में सुन रहे थे और ये पुराने नियम का सैमसन और नए नियम के अंदर शिमोन जो है पवित्र आत्मा के हुजूरी के अंदर परमेश्वर की बात जो रहे थे और पवित्र आत्मा अलग अलग रीति से उनको इस्तेमाल कर रहा था। और जब ये अन्ना मंदिर में आती है, शिमोन जब मंदिर के अंदर आता है तो दोनों को पवित्र आत्मा अगुवाई करता है। तो हम देख रहे हैं इवन यीशु मसीह के जीवन के बारे में कि कैसे पवित्र आत्मा से जब उसका जन्म हो गया और फिर प्रभु यीशु मसीह जब लूका चौथा अध्याय या मत्ती चौथा अध्याय हम लोग देखते हैं, लूका 4:14 जब हम लोग देखते हैं तो परमेश्वर के लोगों हम लोग देखते हैं कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वो भरा हुआ, विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट भरा होके वो जंगल से लौट के आया। जब व्हेन यू आर फिल्ड विद द होली स्पिरिट यू आर फिल्ड विद द पावर ऑफ गॉड। और 10:38 के अंदर प्रेरित के अंदर हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह का जब अनॉइंटिंग अभिषेक किया गया तो होली स्पिरिट के जरिए उसका अभिषेक किया गया। और लूका उसका चौथा अध्याय जब हम लोग देखते हैं तो उसके 18 और 20 वचन के अंदर कि प्रभु यीशु मसीह मंदिर के अंदर जाते हैं और वो बाइबल को लेते हैं और वो कहते हैं परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया है बंधुओं को जो अंधेरे के अंदर बैठे हैं उनको सुसमाचार सुनाने के लिए, छुड़ाने के लिए, कुचले हुओं को छुड़ाने के लिए और प्रभु के प्रसन्न रहने का जो दिन है उसकी घोषणा करने के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है। और परमेश्वर का आत्मा द होली स्पिरिट इज अपॉन मी। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ जाएगा या फिर जब आप पवित्र आत्मा से आप भर जाओगे तो यू विल बी टोटली डिफरेंट पर्सन। जैसे यीशु मसीह अलग हो गए, जब वो बातें करता था तो शास्त्री फरीसी पंडित लोग कहते थे क्या वो करेज के साथ हमारे साथ बात करता है, कितनी हिम्मत के साथ वो बातें करता है। और जब मछली पकड़ने वाले यीशु के जो चेले थे, जब लोग उनको देखते थे तो कहते ये ऑर्डिनरी लोग, इतने साधारण लोग, मसीह यीशु के जो चेले हैं, बिलीवर्स हैं, वो कैसे सामर्थ से और ताकत से परमेश्वर से भरे हुए हैं। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह का पूरा जो जीवन था पवित्र आत्मा से भरपूर था। लूका उसका 3रा अध्याय अगर हम लोग देखेंगे, जब यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री शुरू ही की, यानी कि जैसे ही बपतिस्मा लिया पानी का, पवित्र आत्मा का अभिषेक उसके ऊपर आया, पवित्र आत्मा से वो व्यक्ति भर गया और उसके बाद वो जंगल में गया, 12 चेलों को उसने चुना, बिना पवित्र आत्मा के उसने मिनिस्ट्री नहीं की। जब यीशु मसीह को पवित्र आत्मा की इतनी जरूरत थी तो आप और मैं कितना हमें जरूरत है परमेश्वर के पवित्र आत्मा की। मेरे प्रियो, हम लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में देख रहे थे, जॉन उसके यूहन्ना के अध्याय के अंदर हम लोग देख रहे थे कि यीशु मसीह इवन अपने लोगों को कहता है, यूहन्ना उसके 14वें अध्याय उसका 1 वचन हम देख रहे थे, 16-17 वचन हम देख रहे थे। वहां पे यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं पिता के पास जाऊंगा, उससे विनती करूंगा कि एक और सहायक, सत्य का आत्मा जिसे तुम जानते हो और ग्रहण करते हो, जिसे संसार जानता नहीं है, वो सहायक, वो मददगार, वो कंफर्टर, वो आराम देने वाला, सब कुछ आपके और मेरे बारे में, फ्यूचर, भविष्य, सब कुछ जानने वाला, वो पवित्र आत्मा आज आपके चारों ओर मंडरा रहा है। वो आपसे कहता है
क्या तुम मेरे साथ फेलोशिप संगति करोगे। थोड़ी देर के बाद हम प्रभु बोझ लेंगे। एक कुरिन्थियों की जो कलीसिया थी मेरे प्रियो, दूसरा कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय का 14 वचन, आखिरी अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 13वां अध्याय उसका 14 वचन। कुरिन्थियों की कलीसिया से जो दानों वरदानों में भरे हुए थे, कुरिन्थियों के 12वें अध्याय के अंदर पहला कुरिन्थियों में हमने वरदानों के बारे में देखा। वो कलीसिया से पौलुस कहता है पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, और आगे वो कहता है पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता, फेलोशिप विद द होली स्पिरिट, यानी कि पवित्र आत्मा आपके साथ संगति करना चाहता है। इज लॉन्गिंग फॉर योर फेलोशिप, इज लॉन्गिंग फॉर योर फ्रेंडशिप। पुराने नियम में दाऊद की अब्राहिम की दोस्ती थी यहोवा के साथ, अब नए नियम के अंदर होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आपके साथ दोस्ती करना चाहता है, आपके साथ चलना फिरना घूमना फिरना चाहता है। वो कहता है क्या तुम मुझे अपना शरीर दोगे, क्या अपनी आंखें, अपने कान, अपना जीवन मुझे तुम दोगे। मैं जब तेरे हाथ को ले लूंगा तो इस हाथ की उंगली के जरिए, जैसे यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकालता था, प्रभु कहता है इस समय आई विल कॉल ऑन टू द नेम्स ऑफ द पीपल, मैं तुम्हारे जरिए पवित्र आत्मा से भरकर लोगों के नामों को पुकारूंगा और उनको नजात दूंगा, उनको छुटकारा दूंगा, उनको अभिषेक से भर दूंगा, और तुम उस उंगली के जरिए दुष्ट आत्माओं को क्या करेंगे, निकालोगे। यीशु मसीह ने जब आंखों से अपने जकई को देखा जो पेड़ के ऊपर ऐसा बैठा हुआ था, आज प्रभु यीशु कहता है क्या तुम मुझे अपनी आंखें दोगे, मैं तेरी आंखों के जरिए इस जगत को देखना चाहता हूं। पास्टर डॉर्थी मेरी पत्नी, जब उसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया तो उन आंखों के जरिए, आत्मिक आंखों के जरिए उसकी आंखें प्रभु यीशु मसीह की आंखें हो गई, और फिर वो दर्शनों को देखने लगी, दुष्ट आत्माओं को देखने लगी। शारीरिक आंखों के ऊपर पवित्र आत्मा की आंखें आ गई। मेरे प्रियो, जब पुराने नियम में राजा लोग, न्यायी लोग, पुराने नियम में याजक लोग, यहां तक के भविष्यवक्ता लोग, उनको इतनी पवित्र आत्मा की शक्ति की, अगुवाई की, लीडिंग की, सामर्थ की जरूरत थी, और हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म से लेकर आखिर तक प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई चिन्ह चमत्कार, चंगाई, छुटकारे, अभिषेक के साथ भरी हुई थी, और वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, पवित्र आत्मा की अग्नि से भरा हुआ था। तो मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा के दान है, पवित्र आत्मा के फल हैं, उसका जो स्वभाव है, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, शांति, तो आपको और मुझे कितना पवित्र आत्मा चाहिए। आइए हम चीनों के जिंदगी में, यीशु मसीह के जो शिष्य थे उनके जिंदगी के अंदर हम थोड़ा देखने को जा रहे हैं कि मेरे प्रियो, अगर 5वां अध्याय 1 से लेकर हम 4 तक हम लोग देखेंगे तो पतरस कहता है हनन्याह से, हनन्याह तूने मेरे साथ झूठ नहीं, तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला है, बिकॉज ही वॉज फिल्ड विद द होली स्पिरिट। वो पतरस कहता है जब जमीन तेरी थी, क्या वो तेरी नहीं थी? तूने उसका एक भाग छुपा के रख दिया, जब तूने बेच दिया तो क्या वो तेरे वश में नहीं थी? मगर तूने उसका एक भाग छुपा के रख दिया। जैसे गेहजी ने कुछ सोना या चांदी वस्त्र लेकर, वो नामान से लेकर अपने घर के अंदर, तंबू के अंदर छुपा दिए, तो एलीशा कहने लगा मुझे पूरा हाल मालूम है। पवित्र आत्मा ने एलीशा को बताया, ये जो गेहजी उसका जो सेक्रेटरी था, जो नामान के पीछे भाग रहा था, उससे रुपया पैसा या सामग्री लेकर, कपड़े लेकर, चांदी लेकर अपने तंबू में गया, वो छुपा के आया। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आपको दर्शनों से भरना चाहता है, पवित्र आत्मा आपको वरदानों से भरना चाहता है। आज का हमारा टॉपिक है, विषय है होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। ये चेले लोग, शिष्य लोग, जब पवित्र आत्मा, पतरस को इतनी जरूरत थी मेरे प्रियो, वही पतरस जब कुरनेलियुस के घर के अंदर पहुंचा तो उससे पहले वो कोठे के ऊपर, टेरेस के ऊपर प्रार्थना कर रहा था। कुरनेलियुस ने या कैसरिया से याफा के अंदर, जहां पे पतरस था, 3 व्यक्तियों को उसके पास भेजा, और जब पतरस प्रार्थना कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने कोठे पर, टेरेस पर पतरस से कहा, पतरस तू नीचे जा, 3 लोग तुझे ढूंढ रहे, तू बेखटके उनके साथ हो ले। तो पवित्र आत्मा ने पतरस को बताया। वो सेम होली स्पिरिट आपके कानों के अंदर भी बात करेगा। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, एक शख्स है, उसको इमोशंस है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। वो पवित्र आत्मा
जब पतरस के जीवन में आया, पतरस एक बोल्डनेस से भर गया। और पेंटिकॉस्ट के बाद जब वो खड़ा हो गया तो पहले प्रचार के अंदर 3000 लोगों को वो कहने लगा, तुम लोगों ने, वो डरपोक पतरस कहने लगा, पवित्र आत्मा से जब भर गया, जब आप और मैं पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, यू विल बी हैविंग न्यू बोल्डनेस। आप ऐसे हिम्मत से भर जाओगे कि आप बातें करने लगोगे और सुनने वाले कहेंगे, इस व्यक्ति के साथ प्रभु यीशु मसीह है, इस व्यक्ति के साथ पवित्र आत्मा है। जब पेंटिकॉस्ट के दिन पवित्र आत्मा उतर के आया, आंधी के समान सनसनाहट का शब्द हुआ और पवित्र आत्मा 120 लोगों के ऊपर, जो अपर कमरे के रूम के अंदर थे, वहां पे पवित्र आत्मा एक एक ऊपर आ गया और वो अन्य अन्य भाषाओं में क्या हो गए, बोलने लगे। सारे लोग पवित्र आत्मा से क्या हो गए, भर गए। मेरे प्रियो, पौलुस की भी जो मिनिस्ट्री थी इसी पवित्र आत्मा के कारण थी। 13वां अध्याय उसका 1 और 2 वचन अगर प्रेरित में पढ़ते हैं तो वहां पे बरनबास और पौलुस के ऊपर हाथ रखे गए और जब वो प्रार्थना कर रहे थे, उपासना आराधना कर रहे थे, पवित्र आत्मा ने कहा, पौलुस को मेरे लिए अलग करो, बरनबास को मेरे लिए क्या करो, अलग करो। आज पवित्र आत्मा आपको अलग करना चाहते हैं, आपको बुला रहा है आपके मिनिस्ट्री के लिए, या फिर आपको एक नए मोड़ के अंदर, एक नए रास्ते के अंदर लेके जाने के लिए। मेरे प्रियो, अगर 8वां अध्याय हम लोग देखेंगे प्रेरित का, पवित्र आत्मा ने जैसे अगुवाई की, प्रभु यीशु मसीह ने दूत के जरिए फिलिप से कहा, तुम इस खोजा के साथ हो ले। और जब खोजा के साथ वो बैठ गया और उसको सुसमाचार सुनाया, जब वहां पे बहुत पानी आ गया तो वहां पे पवित्र आत्मा से वो भरकर खोजा से बातें कर रहा था। खोजा कहने लगा, बहुत सा पानी है, मुझे बपतिस्मा लेने से क्यों रोक, मैंने सुसमाचार सुन लिया है। और जैसे फिलिप्स ने उसको बपतिस्मा लिया, तो बाइबल के अंदर लिखा है, पवित्र आत्मा फिलिप्स को उठा के अशदोद के अंदर दूसरी जगह उठा के लेकर गया। होली स्पिरिट आपको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह लेके जाएगा, आपको ट्रांसप्लांट करेगा। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, फिर से बंद हो गया दौड़ते, वहां पे लिखा है जॉन उसका 16 उसका 18 के अंदर लिखा है कि पवित्र आत्मा जो है न्याय करता है, पवित्र आत्मा पाप के ऊपर हमें बोध कराता है, पवित्र आत्मा हमें धर्मी ठहराता है। वो पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में मौजूद है। और जैसे स्तिफनुस 7वें अध्याय के अंदर प्रेरित के अंदर पवित्र आत्मा से भर गया और वो कहने लगा, मैं स्वर्ग को खुला हुआ देख रहा हूँ। When you will be filled with the Holy Spirit, with the naked eyes, you will see the open heaven. जब आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे, खुले हुए स्वर्ग का अनुभव करोगे। और पवित्र आत्मा से वो लोगों को माफ करने पाया। वो कहने लगा, पिता इनको माफ कर, मेरी आत्मा को ग्रहण कर, ये पाप इन पर मत लगा। वही यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर अपनी जान दे रहे थे, उसने भी यही प्रार्थना की, पिता मेरी आत्मा को ग्रहण कर, इनको क्षमा कर, क्योंकि वो जानते नहीं। When you will be filled with the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे, आप लोगों को माफ करने पाओगे, आप मिनिस्ट्री करने पाओगे। मेरे प्रियो, आखिरी बात कह के मैं वचन की समाप्ति करने को जा रहा हूं। होली स्पिरिट इज द मोस्ट रिजेक्टेड पर्सन। वो व्यक्ति जो हमारे साथ 24 घंटे रहता है, 365 दिन रहता है, आपको और मेरा उसकी तरफ ध्यान नहीं रहता है। होली स्पिरिट आपकी संगति चाहता है, आपकी दोस्ती चाहता है। पुराने नियम नए नियम के अंदर पूरी रीति से बाइबल पवित्र आत्मा के विषय में हमें बताती है। मेरे प्रियो, आज पवित्र आत्मा बुला रहा है। आज यीशु मसीह जो क्रूस पर कुर्बान किए गए, उसका लहू बहा, उसके मांस के टुकड़े नीचे गिरे। परमेश्वर के लोगों, थोड़ी देर के अंदर हम प्रभु भोज लेने को जा रहे हैं, मगर आज पवित्र आत्मा आपको बुला रहा है। आज पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है कि कौन मुझे अपना शरीर देगा, कौन मुझे अपना जीवन देगा, कौन मेरी आंख बनेगा, कौन मेरे कान बनेगा, कौन मेरा माउथ यानी कि हु विल बी माय माउथ पीस, कौन भविष्य वक्ता बनेगा। बाइबल के अंदर इफिसियों के अंदर लिखा हुआ है, तरह तरह के बुलाहट है। रोमियो उसके 11वां अध्याय उसके 29 पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के दान वरदान और बुलाहट निरुत्तर है। द गिफ्ट्स एंड द कॉलिंग ऑफ द होली स्पिरिट आर इररिवोकेबल। आज पवित्र आत्मा आपको बुला है, वो आपका पीछा कर रहा है। जब आपका और मेरा जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले पवित्र आत्मा को पता था हमारा नाम क्या होगा, हमारा शारीरिक माता पिता कौन होंगे, हम कहाँ पे जन्म लेंगे। जैसे पवित्र आत्मा को यीशु के बारे में मालूम था। जैसे वो जिब्राइल स्वर्गदूत कहने लगा मरियम से, तू उसका नाम यीशु रखना। मेरे प्रियो, जैसे यीशु का जीवन पवित्र आत्मा की सेवकाई से भरा हुआ था,
जैसे प्रेरितों का जीवन पवित्र आत्मा की सेवकाई से भरा हुआ था, जैसे पुराने नियम के संत लोग, राजा लोग, याजक लोग, भविष्यवक्ता बिना पवित्र आत्मा के कुछ नहीं करने पाए, तो आप और मैं इस दुनिया में कैसे बिना पवित्र आत्मा के या फिर बिना पवित्र आत्मा के लीडिंग और अगुवाई से हम कैसे आत्माओं को जीतने पाएंगे, कैसे मिनिस्ट्री करने पाएंगे, कैसे हम परमेश्वर के लिए प्रोफेशन या फिर कामयाबी को हम हासिल करेंगे। आज पवित्र आत्मा आपको बुला रहा है। आई नीड यू माई सन, आई नीड यू माई डॉटर। आज पवित्र आत्मा आपको बुला रहा है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को प्रभु भोज के लिए हम तैयार करेंगे। इससे पहले हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप देंगे। महीना रबस सखो न करो, द होली स्पिरिट इज अराउंड यू। पवित्र आत्मा आपके चारों ओर है, पवित्र आत्मा आपका पीछा कर रहा है। वो किसी को भरने के लिए सोच रहा है, किसी को वरदानों से भरने के बारे में सोच रहा है। वो किसी को कहना चाहता है कि मेरे बेटे और मेरी बेटी, मैं तुझे अभिषेक करना चाहता हूँ, नया अभिषेक। वचन संहिता 92 में उसके 10 पद के अनुसार आज मैं चिकने चुपड़े तेल के जरिए तुझे अभिषेक करूंगा। आई विल अनवाइंड यू द फ्रेश 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 ऑयल। कम नियरर टू मी माय सन, कम नियरर टू मी माय डॉटर। मेरी बेटी और मेरे बेटे मेरे नजदीक आ जाओ। वो आपको दानों से, वरदानों से, अभिषेक से, उपस्थिति से और अपने लीडिंग से भरना चाहता है। मेरे प्रियो, पालो परमेश्वर के नए सामर्थ को, परमेश्वर के अभिषेक को पालो। अगर जैसे प्रभु यीशु मसीह ने 7वां अध्याय 37 के अंदर कहा, जॉन के अंदर, जो प्यासा है मेरे पास आए और जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां फूट निकलेगी। द रिवर्स ऑफ द होली स्पिरिट, चंगाई की नदी, छुटकारे की नदी, सुसमाचार सुनाने की नदी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ अनॉइंटिंग आर जस्ट वेटिंग फॉर यू। भिन्न भिन्न प्रकार का अभिषेक आपके लिए इंतजार कर रहा है। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप देंगे और जब प्रभु बोझ लेंगे, परमेश्वर और आपको भर देगा और एक डिफरेंट व्यक्ति बन जाएगा। बाइबल के अंदर लिखा है, जब पवित्र आत्मा शाऊल पुराने नियम के ऊपर जो पहला राजा बना, जब उसके ऊपर पवित्र आत्मा आया, ही बिकेम अ डिफरेंट पर्सन। जब पुराने नियम का शाऊल जो राजा बना वो एक अलग व्यक्ति बन गया, तो मेरे प्रियो, आप और मैं नए नियम के अंदर, यीशु के लहू के अंदर जो नई वाचा है, हम कितने धन्य हो जाएंगे। आइए पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय मैं 23 वचन से आपके लिए पढ़ने को जा रहा हूँ। और जैसे इन वचनों को आप सुनते हैं, अपने मनों को, दिलों को प्रभु भोज के लिए और आज के नए अभिषेक के लिए हम तैयार करेंगे। क्योंकि वह बात, पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 23 वचन से मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वा गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे सिमरन के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी तुम पियो तो मेरे सिमरन के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी को खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। 27 वचन, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते इस समय प्रभु के देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से लोग निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण न हो। शेष बातों को मैं आकर ठीक करूँगा। आइए हम प्रभु भोज के लिए, रोटी के लिए और दाखरस के लिए पास्टर डॉर्टी के साथ हम प्रार्थना करने को जा रहे हैं। प्रभु यीशु के नाम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, थैंक यू। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू महिमा के योग्य परमेश्वर है। इस समय प्रभु तेरी उपस्थिति में आते हुए मेरे पिता, हम अपने आप को तुझे सौंपते हैं मेरे प्रभु जी। तेरे नाम की बढ़ाई हो मेरे प्रभु जी, तेरे नाम की बढ़ाई हो मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, ये दाखरस और ये रोटी प्रभु तेरी महिमा के लिए प्रभु जी हम बोलते हैं पिता। तो आशीष कर मेरे परमेश्वर, चंगाई दे मेरे परमेश्वर पिता, छुटकारा दे मेरे परमेश्वर पिता और आशीषों से भर मेरे प्रभु। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन।
आइए इस समय हम दाखरस और रोटी जो घर के अंदर बड़े हैं, जिन्होंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया है, वो रोटी और दाखरस परिवार के दूसरे लोगों को देंगे। और उस समय हम लोग छोटा सा कोरस लेके गीत गाएंगे और कोरस के बाद हम रोटी को खाएंगे, दाखरस को पिएंगे आराधना के इस गीत के समाप्त के बाद, और आखिर के अंदर हम लोग प्रार्थना करके मीटिंग को समाप्त करेंगे। पवित्र आत्मा प्रार्थना इतना ही, तुझा बिना पवित्र आत्मा आराधना उतना ही। प्रभु आइए पवित्र आत्मा आपका स्वागत है। आइए पवित्र आत्मा आपका स्वागत है। पवित्र आत्मा मेरे हृदय में आ जा। करते तुरा विनंती प्रभु, ये करते तुरा विनंती प्रभु, Come my Lord। प्रभु यीशु आपका स्वागत है। आइए। यस लॉर्ड। ये प्रभु तुझे मांझा हृदय तुझे। पवित्र आत्मा यीशु मेरे दिल में आइए और नए सामर्थ से मुझे भर दीजिए। आइए हम लोग एक साथ रोटी को लेंगे और दाखरस को हम ग्रहण करेंगे। प्रभु यीशु के क्रूस के नजारे को याद करेंगे, कैसे इसके हाथों पैरों में किले ठोके गए, कैसे उसका खून बहा। आइए परमेश्वर के लोगों, हम आखिरी प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। आज पवित्र आत्मा आपका पीछा कर रहा है, आज पवित्र आत्मा आपको भरना चाहता है, आज पवित्र आत्मा एक डिफरेंट व्यक्ति आपको बनाना चाहता है। परमेश्वर के लोगों, भर जाओ उसके आत्मा से, भर जाओ उसके अभिषेक से, भर जाओ उसके सामर्थ्य से। परमेश्वर के लोगों, बी फिल्ड विद द पावर ऑफ गॉड, बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। परमेश्वर बहुत से लोगों के जीवनों को बदली कर रहा है।
और वो कहता है मेरे बेटे और मेरी बेटी तुम पहले जैसे नहीं रहोगे, मैं तुझे अनॉइंटिंग दे रहा हूं, मैं तुझे अभिषेक दे रहा हूं, मैं तुझे सामर्थ दे रहा हूं और तुम पहले से बढ़कर तुम मेरे लिए उपयोगी होगे। कुछ लोगों ने आपको तिरस्कार किया, somebody is getting rejected continuously by his people। बहुत से लोग जो यहाँ पे सुन रहे हैं परमेश्वर के वचन, उनमें से कुछ लोग जो अपनों के द्वारा ठुकराए गए, प्रभु कहता है कि तू मेरे काम का है। किसी का अंदर से घाव चंगा हो रहा है, किसके इंटेस्टाइन्स के अंदर, उसके पेट के अंदर जो अंतड़ियां है, परमेश्वर किसी उसके लोगों को छू रहा है, किसी के सर के अंदर माइग्रेन है, आधे सर का दर्द है, प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है। किसी का बोन का प्रॉब्लम है, प्रभु यीशु मसीह आपके हड्डियों को चंगाई दे रहा है। जानलेवा बीमारी, मौत का डर है किसको, होली स्पिरिट आपको टच कर रहा है और मौत की आत्मा आपको छोड़ के जा रही है। परमेश्वर तेरे लोगों को तू भर प्रभु, मिनिस्ट्री के लिए तू उत्साहित कर, सेवा करने के लिए तू उत्साहित कर। सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हैं। ब्लेस यू परमेश्वर के लोगों, पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ बनी रहे प्रभु यीशु के नाम में। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष करे। बी ब्लेस्ड।